Hi everyone, this is Zainab, a legal intern in Alexis and Company. So I'm from UPES Dehradun Law University. So basically in today's video we are going to discuss about the Privy Purse case. एंड ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से इन 26th अमेंडमेंट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हुई इन 1977 इसको अबॉलिश कर दिया गया विद आर्टिकल 291 था ये हमारा। तो ऐसा क्या हुआ एंड कैसे था? सो एज यू ऑल नो कि प्रिवी पर्स वॉज प्रोवाइडेड टू द प्रिंसली स्टेट्स ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस एरा, ताकि स्टेट्स का कुछ ना कुछ खर्चा वगैरह चलता रहे, ताकि इंडिया डिसइंटीग्रेट ना हो, बस इंटीग्रेटेड रहे, एक अखंड भारत का जो सपना था वो चलता रहे। सो टुडे वी आर गोना डिस्कस कि ऐसा क्या क्या हुआ था, कैसे क्या चीज़ें हुई जिसकी वजह से इसको अबॉलिश कर दिया गया। सो लेट स्टार्ट। सो ये बात है बेसिकली इंडिपेंडेंस टाइम की, दैट इज़ इन 1946 एंड 47। जैसे ही बात चल रही थी कि इंडिया अब एक फ्री नेशन बनेगा, इसके साथ साथ ही तो इसके साथ साथ दो इंडिपेंडेंट नेशन थ्योरी पे इंडिया का बंटवारा भी होगा, जो कि एक रहेगी इंडिया और दूसरा रहेगा पाकिस्तान। तो क्या हुआ कि ऐसे 565 कुछ ऐसे करके स्टेट्स थे इंडिया में जिनका फ्यूचर बहुत ही ब्लीक था। नो वन नोज़ कि उनका आगे फ्यूचर में क्या होगा, आगे कहाँ जाएंगी, किसके अंडर जाएंगी। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी इन चीज़ों को लेकर, बिकॉज बैक एट दैट टाइम ब्रिटिशर्स गेव देम ऑप्शन कि या तो वो पाकिस्तान के अंडर जा सकते हैं, या वो इंडिया के अंदर रह सकते हैं, या फिर वो अपने एक इंडिपेंडेंट स्टेट भी बन सकते हैं। और इसी के साथ साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन दोनों लग गए अखंड भारत का इंडिया के इंटीग्रेशन के अंडर, कि नहीं, इंडिया को एक साथ ही रखेंगे, अलग नहीं होने देंगे। क्योंकि उनको इसके साथ साथ पता था कि अगर कोई भी ऐसा इम्पॉर्टेंट पार्ट इंडिया का, जैसे हैदराबाद हो गया, भोपाल, केरला उस टाइम अलग नाम था, कि अगर ये अलग स्टेट देश बन जाता है, अलग स्टेट बन जाती है, या फिर वो पाकिस्तान के अंडर चला जाता है, तो एक इंडिया का अखंड भारत का सपना अधूरा रह जाएगा, वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो फिर इन लोगों ने इसी के चलते एक ओपिनियन दिया और बहुत सारे ऐसे प्रपोजल्स भी रखे, जिसमें से एक आया प्रिवी पर्स का। प्रिवी पर्स मतलब इन स्टेट्स को खर्चा देना हर साल, ठीक है। तो हुआ क्या बेसिकली कि जो टोटल रेवेन्यू था ब्रिटिशर्स के टाइम का, उसका जो 1/4 होगा, इंडियन गवर्नमेंट इनको एक्सेशन की ड्यूटी या इंस्ट्रूमेंट की ड्यूटी साइन करने पर वो पैसा उनको देगी, उसका 1/4। लेकिन हुआ क्या कि जो कांग्रेसमैन थे उस टाइम के सारे, उन्होंने इस चीज़ को बहुत अपोज किया, दैट टू पेमेंट ऑफ प्रिवी पर्सेस, एज मोस्ट वर सीन एज लैकीज ऑफ द ब्रिटिश एट दैट टाइम। दे से कि इतना ज़्यादा पैसा अगर इनको दे देंगे तो क्या बचेगा फिर। बट हुआ क्या कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, he gave a very worrying speech during his constituent assembly on October 12 of 1949। उन्होंने बेसिकली इस स्पीच में ये बोला कि ठीक है, हम इनको पैसे नहीं देते हैं, तो जो अखंड भारत का सपना रहेगा, पूरे देश, पूरे इंडिया को एक बनाना, वो ख़त्म हो जाएगा, इंडिया डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। एंड ही आज द मेंबर्स कि ये सोचने के लिए दैट दिस वाज सच अ स्मॉल प्राइस टू पे फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया, कि इतना कुछ ज़्यादा पैसा नहीं है, कि सिर्फ एक 1/4 है जो ब्रिटिशर्स के टाइम का रेवेन्यू था, उसका 1/4 अगर वो प्रिवी पर्सेस को देते हैं ताकि इंडिया अलग ना हो, इंडिया इंटीग्रेटेड रहे, तो ये उसके बदले में बहुत ही कम कीमत है, इतनी बड़ी कीमत नहीं है, ताकि कि पूरा देश ही बिखर जाए बाद में जाके। एंड यू ऑल्सो टोल्ड देम दैट द कैश एसेट्स गिवन बाय द रूलर्स ऑफ मध्य भारत जो बीच का भारत था, मध्य प्रदेश जो है अभी हमारा है एट प्रेजेंट, वर अलोन सफिशेंट टू कवर द पेमेंट ऑफ प्रिवी पर्सेस टू ऑल द प्रिंसेस, ठीक है। कि जितना उनके पास उतने एसेट्स थे मध्य प्रदेश के ही, सिर्फ उतना ही काफ़ी था कि वो सारे पर्सेस और प्रिंसली स्टेट्स को दे दे। देयरफॉर दे डिनाइड देम ड्यू विद द ब्रीच ऑफ फेथ उस टाइम पे। तो इसके साथ साथ ही पार्लियामेंट मान गई सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात पे, एंड हमने प्रिवी पर्सेस को एक कॉन्स्टिट्यूएंट वो दिया, स्टेटस दिया, हमने इसे अपने आर्टिकल के अंडर इंक्लूड कर दिया, अंडर आर्टिकल 291। एंड
362, which guaranteed them a tax-free privy purse, which was approximately one-fourth of what they had earlier earned, to surrender their powers. So बात यही रही कि जितना ये लोग ब्रिटिशर्स के टाइम पे अर्न कर लेते थे, उन्हें टैक्स ड्यूटी देते थे, उसका जो 1/4 है वो इंडियन गवर्नमेंट इनको देगी, ताकि अपने पावर्स सरेंडर करें और जो इंडिया का एक इंटीग्रेट अखंड भारत का वो है उनका सपना, वो चलता रहे और किसी को इतना इशू भी ना हो. ओके, सो विल डिस्कस अबाउट कि आगे क्या हुआ कि इसको रिपील करना पड़ा. दिस वॉज ऑल द हिस्ट्री. वेल, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड हैव अ नाइस डे.